स्टूडेंट अगला जो टॉपिक हमारा रिलेटेड है एंट्री टेस्ट से वो है आर्थराइटस। आर्थराइटस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म, एक है आर्थरो और दूसरी है ITIS। आर्थरो का मतलब होता है जॉइंट्स, आर्थ्रोपोडा जैसे आपने पढ़ा है, ठीक है, जॉइंट्स। और ITIS की टर्म एज यू नो हमने डिफेंस सिस्टम में पढ़ा था कि इन्फ्लामेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब जो इन्फ्लामेशन की बेस पर कोई कोई बीमारी होती है इन्फ्लामेशन के नेचर की, उसको हम ITIS लगा देते हैं, हेपेटाइटिस। तो आर्थराइटिस को दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट की इन्फ्लामेशन को हम आर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा, ये एक ऐसी कंडीशन है कि इन विच द जॉइंट्स बिकम swollen, painful and stiff, यानी डिफिकल्ट टू मूव। सूज जाते हैं, दर्द होता है और स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं जॉइंट, जिसकी वजह से जॉइंट्स को आप मूव नहीं करवा सकते, ठीक है। अच्छा, ये आर्थराइटिस की कंडीशन है। इस आर्थराइटिस में कॉजेज क्या है, मतलब आर्थराइटिस के मोस्टली जो कॉजेज नोट किए गए हैं, एक तो ये कि आर्थराइटिस किसी फिजिकल इंजरी की वजह से भी हो सकता है, कोई चोट लग गई, ठीक है। आर्थराइटिस जो है वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ये भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आर्थराइटिस की, ठीक है। आर्थराइटिस जो है ये हेरिडिटी केस भी हो सकता है, खानदानी मसला हो किसी को, ठीक है। हेरिडिटी कुछ लोगों को होती है प्रॉब्लम, जिससे ये नस्ल दर नस्ल ये चीज़ फैलती रहती है। और सबसे अहम चीज़ ये एजिंग की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि एजिंग की वजह से ये बीमारियां आमतौर पे जो डीजनरेटिव नेचर की बीमारियां होती हैं ये आमतौर पे हो जाती हैं एजिंग की वजह से। अच्छा, इसके अलावा ये ऑटो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है ये, ठीक है, यानी कोई आपका इम्यून सिस्टम। इसके अलावा ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी कोई हो सकती है आपके लिए। तो ये मेन काजेज हैं आर्थराइटिस के। आर्थराइटिस इन चीजों की वजह से मोस्टली हो जाता है आपको, ठीक है। अच्छा, आर्थराइटिस के हवाले से एंटी टेस्ट में जो आपको पढ़ना है वो आर्थराइटिस और उसकी टाइप्स क्या होती हैं ये आपने बतानी है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आर्थराइटिस की जो पहली टाइप है वो है ओस्टियो आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि ओस्टियो आर्थराइटिस कौन सी प्रॉब्लम है। ओस्टियो आर्थराइटिस का मतलब होता है कि जब आपके जॉइंट्स को रिपीटेड स्ट्रेस मिलता है, ठीक है, आप अपने जॉइंट को रिपीटेड स्ट्रेस देते हैं और उस स्ट्रेस की वजह से कार्टिलेज डीनेचर होना शुरू कर दे या ब्रेक होना शुरू हो जाए, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्टिलेज होना शुरू कर दे जॉइंट्स की, तो उसके बाद जो है आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। और इस किस्म के आर्थराइटिस को हम लोग ओस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। तो ओस्टियो आर्थराइटिस आर्थराइटिस की एक ऐसी टाइप है कि आप रिपीटेडली कंटिन्यूसली स्ट्रेस देते रहते हैं, कोई ना कोई स्ट्रेस पड़ता रहता है आपके घुटनों पर या जॉइंट्स पर, जिसकी वजह से आपकी डैमेज होना शुरू हो जाती है, आपकी जो कार्टिलेज है जॉइंट्स पर मौजूद है, जिसकी वजह से अगर आपको कोई आर्थराइटिस हो जाता है, दैट आर्थराइटिस पर्टिकुलरली इज कॉल्ड ओस्टियो आर्थराइटिस, ओके। इसके बाद है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अभी जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी को भी आर्थराइटिस हो, लेकिन आर्थराइटिस ऑफ लोअर स्पाइन, अब काज भले कोई भी हो उसका, लोअर स्पाइन, लुम्बर या से नीचे वाले रीजन में, लुम्बर से नीचे वाले रीजन में, अगर क्या लुम्बर की जो आखिरी की वर्टिब्रीज हैं, सेक्रल कॉक्सियल, इसमें कहीं पर बस नीचे वाले हिस्से में आपके स्पाइन्स के ये अगर आर्थराइटिस हो जाए तो इसको एनकाइलोजिंग आर्थराइटिस कहते हैं।
अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, थर्ड जो कैटेगरी है वो है गाउट या गाउटी आर्थराइटिस। गाउट या गाउटी आर्थराइटिस भी कहते हैं इसको। अच्छा, गाउट या गाउटी आर्थराइटिस जो होता है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब है कि ये यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के रिजल्ट में यूरिक एसिड आपके ब्लड में एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है ज्यादा मिकदार में। ठीक है। अब जब यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन आपके ब्लड में ज्यादा होने लगती है तो ब्लड में ऑलरेडी सोडियम भी मौजूद होता है, और यूरिक एसिड और सोडियम आपस में रिएक्ट करके सोडियम यूरेट के क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है। और ये सोडियम यूरेट के क्रिस्टल जो हैं ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं बोन्स में। ठीक है। और सॉरी, जॉइंट्स में। और इनकी इस डिपोजिशन की वजह से आर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है। ठीक है। डिपॉजिट इनटू द हो जाते हैं, और दिस टाइप ऑफ आर्थराइटिस इज कॉल्ड गाउटी आर्थराइटिस। फाइनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है। नंबर 4 है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये कि आपका इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाए। ठीक है। और हाइपर सेंसिटिव होने के बाद वो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन पे अटैक कर दे। अब आप कहोगे सर हमारा इम्यून सिस्टम कैसे अटैक कर सकता है? अगर आप इम्यून सिस्टम का लेक्चर्स आपको याद हैं तो हमने पढ़ा था कि इम्यून सिस्टम में हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। और फिर आपने अगर अपनी क्लास में डायबिटीज पढ़ा हो तो डायबिटीज भी तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जब आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स आपके बॉडी के बीटा सेल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इस तरह आपने एक और हम भी पढ़ेंगे डायबिटीज, तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से आगे जाकर। और फिर एक आपने एडिसन डिजीज है एड्रिनल ग्लैंड की, वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। हाइपर सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि बॉडी के नॉर्मल सेल्स के खिलाफ भी अपना एक्शन शो करना शुरू कर देता है, यानी उनके खिलाफ भी अटैक करना शुरू कर देता है हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से। मतलब जिनके खिलाफ नहीं करना चाहिए, आप वो बॉडी के तो अपने सेल हैं। तो अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर आपके इम्यून सेल अटैक कर दें तो उसकी वजह से भी आर्थराइटिस हो जाता है। मतलब आपके ज्वाइंट्स पेनफुल हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है और इमूवेबल हो जाते हैं, स्टिफ ज्वाइंट हो जाते हैं। तो इस आर्थराइटिस को हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो आर्थराइटिस की 4 टाइप्स हैं। आपने रीजन इसके याद रखने हैं कि ऑस्टियो आर्थराइटिस ये किस वजह से होती है। ये बार बार स्ट्रेस पड़ने की वजह से, यानी किसी वजन का स्ट्रेस या बार बार बॉडी के जॉइंट्स पर ज्यादा कोई हम लोग काम वर्कआउट कर रहे हैं, इस वजह से आपकी कार्टिलेज डैमेज हो जाए। एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये भी आर्थराइटिस है लेकिन लोअर स्पाइन का, और इसमें काज कोई भी हो सकता है। गाउटी आर्थराइटिस ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और इसमें तो किसी का कोई भी कसूर नहीं होता, ये तो आपका इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है जिसकी वजह से वो खुद ही अटैक कर देता है आपके जॉइंट्स के ऊपर। तो ये आर्थराइटिस का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया।